तो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। इस समय गर्मी के मौसम में मार्केट में बहुत ही मीठे मीठे और भर भर के खरबूजे आ रहे हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खरबूजे की एक ऐसी यूनिक और हेल्दी रेसिपी जिसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। और ये व्रत में और मेहमान आने पर आप कभी भी इसको बनाकर ट्राई कर सकते हो। और अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप जब भी घर में खरबूजा लाओगे इस रेसिपी को जरूर से बनाना पसंद करोगे। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। खरबूजे की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है जिसको मैंने स्लो फ्लेम पर इसको उबाल लिया है। अभी इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट और उबालेंगे, उससे पहले हम और तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक खरबूजा लिया है। इसको हम पहले 2 हिस्सों में काट लेंगे। मैंने इसको धोकर साफ कर लिया था पहले ही। खरबूजे को काटने के बाद देखिए इसका कितना प्यारा कलर है और मीठा भी बहुत लग रहा है ये। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये बीज हैं इनको हम चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकलते हैं ये। इन बीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करते हैं। खरबूजे जब भी हम खरबूजा खाते हैं या फिर इसका कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके बीज हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। इनको हमें डस्टबिन में नहीं फेंकना है। ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ये इस चीज का पार्ट है। एक तरह से कुदरत ने हमें फ्रूट में ड्राई फ्रूट डाल के दिए हैं। जैसे हम सर्दियों में लड्डू वगैरह बनाते हैं तो काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स लाते हैं, उनके साथ खरबूजे के बीज भी लेकर आते हैं लड्डुओं में डालने के लिए। तो आज मैं इन बीज का आपको यूज करके बताऊंगी कि आप इनको किस तरह से यूज कर सकते हो। अब इन बीज को हम एक छलनी में डालेंगे और इन्हें अच्छे से इस तरह से हाथ से रब करते हुए इनको इस तरह से मसलेंगे ना तो ये इनका जो पल्प है वो निकल कर नीचे चला जाएगा, ये देखिए। और ये बीज ऊपर रह जाएंगे, अच्छे से साफ हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि इसमें कितना झंझट है, कोई झंझट नहीं है। आप इस तरह से करेंगे ना तो ये मिनटों में आपके बीज अलग निकल कर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपको 1 से 2 मिनट लगने वाले हैं। इसको रब कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा इस पर पानी डालने से और फिर इसको इस तरह से मसलिए। देखिए व्हाइट व्हाइट बीज निकल के अलग हो गए हैं अपने। इसी तरह से इनको सबको हमें अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सारे बीज अलग हो गए हैं। इस तरह से हमें इन बीजों को वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। मार्केट से जब हम इनको खरीद कर लाते हैं तो ये कितने महंगे मिलते हैं। हलवाई लोग ऐसे खरबूजे और तरबूज के बीजों से काजू की कतली में डाल के बड़े महंगे दामों पर उनको बेचते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इस तरह से मिक्सिंग जार में डाल के इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ और इसको एक फाइन अपन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल महीन पीस कर। बीज को हमने पीस लिया है, देखिए कितना अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक बार छान लेते हैं ताकि बीज के जो भी छिलके वगैरह हैं वो ऊपर आ जाए और हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन के निकले। इसे आप सब्जी वगैरह बनाते हैं, पनीर की सब्जी बनाते हैं, उसमें हम काजू का पेस्ट बनाकर डालते हैं, उसी में भी आप इसको यूज कर सकते हो। किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हो, किसी भी मिठाई में यूज कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी और अच्छी चीज होती है ये। आप एक बार इस चीज को ट्राई जरूर करके देखना। ये देखिए बीज का सारा छिलका निकल के ऊपर आ गया है और हमारा पेस्ट बनके नीचे तैयार हुआ है। ये देखिए कितना स्मूथ बना है। अब इसका क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। अब हमने जो ये बीज का पेस्ट बना के तैयार किया है इसमें मैं ये आधा छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। इससे अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे इस रेसिपी में। घोल हमारा बनकर तैयार है। अब इधर हमारा स्लो फ्लेम पर जो दूध गर्म हो रहा है इसके अंदर हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह से मिक्स करेंगे। इससे हमारे इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालें, नहीं डालना चाहो तो कोई बात नहीं। आप 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर दूध ले लें और उसको ज्यादा पका के आप गाढ़ा कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लगातार इसको चलाते हुए, नहीं तो ये कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है और फिर इसमें बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। हमें इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ और इसको अलग रख देते हैं। अब इधर एक बर्तन में मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। ये मैंने साबूदाने लिए हैं, छोटे वाले साबूदाने हैं ये, आप चाहें तो कोई से भी ले सकते हैं। अब इनको इस पानी में हम ऐड कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक इनको अच्छे से पकाएंगे। इधर हमारे साबूदाने बॉईल हो रहे हैं, इनको 4 से 5 मिनट तक बॉईल करना है। ये इधर मैंने कुछ चिया सीड्स लिए हैं जिनको सब्जा के बीज भी कहा जाता है। इनको हम थोड़ा सा पानी डाल के इनको भिगो देंगे। 10 मिनट में ये फूल कर काफी इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
इस तरह से इनको मिक्स करके और एक तरफ रख देंगे। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इतने इनकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है, तो आप जब भी कोई भी शरबत या फिर कोई भी ड्रिंक बनाएं तो उसमें इसको जरूर से डालें। ये बहुत हेल्दी होते हैं। आपको ये किसी भी पंसारी की दुकान पे या किराने की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे। देखिए अभी मैंने पानी डाला है और ये फूलना स्टार्ट भी हो गए हैं। थोड़ा पानी पानी और डलेगा इसके अंदर और अब हम इसको अलग रख देते हैं। अब हम खरबूजे की तैयारी कर लेते हैं। इनके बीज अलग करने के बाद अब हम इसका इस एक शार्प चम्मच की सहायता से इसका पल्प निकाल के अलग डाल लेंगे एक कटोरी में, इस तरह से। आप चाहें तो इसको छील कर वैसे भी निकाल सकते हैं। मैं इस तरह से निकालना पसंद करती हूँ। ये देखिए इस तरह से पूरा पल्प निकाल के मैंने कटोरी में डाल लिया है। अब मैं इसमें, आप चाहो तो इसमें शेक डालकर आप बच्चों को दोगे तो वो बड़े चाव से इस चीज को खाएंगे और पियेंगे, बहुत अच्छी लगेगी ये। एक तरह से कटोरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह से हम इस दूसरे का भी पल्प निकाल लेंगे। अब इस सारे पल्प को एक मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि खरबूजे में अपना नेचुरल पानी होता है, तो उसी से ये आराम से पिस जाएगा। इस तरह से हमने सारे खरबूजे के पल्प को पेस्ट बना लिया। ये देखिए कितना स्मूथ बना है। अभी हम इसको एक तरफ रख देते हैं। इधर हमारे साबूदाने भी काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हम एक स्ट्रेनर की सहायता से इस तरह से इसमें डाल लेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल फ्रिज का चिल्ड पानी डालेंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाए और ये ज्यादा सॉफ्ट ना हो और थोड़े ट्रांसलूसेंट से हो जाएं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनको एक तरफ रख देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक मैंने दूध में मीठा नहीं डाला है, तो आज मैं इसको और भी हेल्दी बनाने के लिए ये मैंने मिश्री ली है। ये धागे वाली मिश्री है। इसको अच्छे से इसके टुकड़े करके खलबत्ते में और फिर इसको पीस कर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। इस तरह से मैंने मिश्री का पूरा फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसको भी हम इस दूध में ऐड कर देते हैं। आपके पास मिश्री ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चीनी ना डालो तो हनी डाल दो, जो भी आपकी चॉइस हो उस हिसाब से आप दूध को मीठा करने के लिए डाल सकते हैं। लेकिन गुड़ नहीं डालना है। गुड़ डालने से हमारे खरबूजे का जो इसमें फ्लेवर होगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और वो ज्यादा टेस्टी भी नहीं बनेगा। दूध हमारा अच्छे से तैयार है। अब हमने जो ये सब्जा के बीज हमने पका के इसको भिगो के रखा था, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें भी मिक्स कर देंगे। अब ये जो साबूदाने हमने बॉईल करके रखे थे ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इस दूध को हमें 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे ठंडा होने देना है। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है, ये जो हमने खरबूजे का पल्प पीस के रखा था इसको छान लेते हैं ताकि इसमें कोई पीसते समय चंक्स रह जाएं तो वो रिमूव हो जाएं अलग से। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा बनकर तैयार होगा। अगर कोई चंक्स है तो निकल जाएंगे, इसमें छलनी में ऊपर ही रह जाएंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ चंक्स रह गए थे, ये अलग से निकल गए। तो अब हमारा पेस्ट अच्छे से स्मूथ बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अब मैं खरबूजे का शेक बनाने के लिए ये दूध इधर लेकर आ गई हूँ पंखे के नीचे से। ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैंने ये एक मिट्टी का बर्तन लिया है, हांडी मान लो आप इसको। अब इस दूध को हम इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। दूध को इसमें ट्रांसफर करने के बाद ये जो हमने खरबूजे का शेक बना के तैयार किया था इसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे, दूध के अंदर। अब इसको एक मथनी लेकर इससे अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, इस तरह से गाढ़ा कर लेना है। ये शेक बन जाएगा हमारे खरबूजे का, बड़ा ही टेस्टी बनता है ये। आप लोगों से ये जब तक मिक्स हो रहा है, आप एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दें मेरे चैनल को। और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर से कर दें। ये देखिए इस तरह से। और अगर अब आपको इसको थोड़ी देर बाद सर्व करना है तो आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। और अगर इंस्टेंट आपको सर्व करना है तो मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे जब कोई घर में चीज बनती है तो उनसे पेशेंस नहीं रखा जाता और वो तुरंत उसकी डिमांड करते हैं। ऐसे में आप इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दीजिए और फिर इसे मिक्स कर दीजिए और इसे तुरंत आप सर्व कीजिए। बड़ा ही टेस्टी बनता है। आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं
इसको बनाकर पीने से आपको पूरे दिन भूख भी नहीं लगेगी और बहुत एनर्जेटिक रहेगा ये शेक, और बहुत ही हेल्दी भी है। आप इसे जरूर से रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है हमारा खरबूजे का शेक। अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं, इनको अब सर्व करते हैं। इस तरह से बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब तो आप अगर इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो जब भी खरबूजे आपके घर में आएंगे आप सबसे पहले इसी रेसिपी को जरूर से बनाना पसंद करोगे। ये मेरी गारंटी है, आप जरूर से बनाइएगा इसको। और जितने मेरे को अभी 2 ग्लास बनाने हैं तो मैं 2 ग्लास इसमें सर्व कर रही हूँ, बाकी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। बाद में जैसे जैसे इसका यूज होगा हम इसको पी लेंगे। लीजिए तैयार है हमारे खरबूजे का शेक बनकर। आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और मेरी अगली आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।